गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 है जो मैथ का। ओके, तो जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो ये मेरा लेक्चर 1 है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले क्या जानेंगे इसमें कि यहां पर दिया हुआ है 2x + 1। क्या ये इक्वेशन है? तो ये जाहिर सी बात है कि ये इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर जो x है ये मेरा क्या है, एक वेरिएबल है। ये मेरा क्या है, वेरिएबल। और क्या मेरा एक वेरिएबल यहां पर x है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो कितना आएगा, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना आना चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशन कितना आएगा। तो मेरा एक इक्वेशन आएगा इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 1 = 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। तो हम लोगों को क्या चाहिए था, सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए था जिसके सहायता से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ओके, वैसे ही जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ax + by + c = 0। यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, यहां पर 2 है। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन कितना चाहिए हम लोगों को, 2 चाहिए, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है 5x + 3y = 4। ओके, तो इसकी सहायता से एक इक्वेशन से हम x और y का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। तो यहां पर एक और इक्वेशन चाहिए, 7x + y + 3। तब ऐसे 2 इक्वेशन होंगे, तब जिसकी सहायता से हम x और y का वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ओके, तो ये मेरा था कि अगर 2 वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन हमको होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल दिया हुआ है, मान लिया जाए यहाँ पर 3 वेरिएबल दिया हुआ है, ax + by + c z + d = 0 दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 3। है। ओके, तो कितना टोटल इक्वेशन कितना चाहिए हमको, 3 चाहिए। इक्वेशन कितना चाहिए हमको, 3 इक्वेशन चाहिए। इसमें अगर 2 इक्वेशन हो तो क्या सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमको कंपलसरी है कि 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल है तो 3 ही इक्वेशन चाहिए। ये हो गया। अब चलते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण का युग्म का ग्राफीय हल, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या होगा अगर हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ की सहायता से, हम ग्राफ के नजरिए से कैसे देखेंगे। तो चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रकार, 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स के टाइप्स बोला जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, 2 लाइन्स इन अ प्लेन कैन बी एनी वन एंड ओनली वन ऑफ द फ्लोइंग। क्या होना चाहिए, पहला तो होगा इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। क्या कर रहा है यहाँ पर, इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट पर। यह है पहला, ये मेरा टाइप्स हो गया। दूसरा टाइप्स क्या हो गया, पैरेलल, 2 लाइन एक प्लेन पर, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो ये मेरा हो गया 2 टाइप हो गया। अब 3 टाइप्स क्या हो रहा है, संपाती, मतलब को इंसिडेंट, मतलब एक लाइन यहां से जा रहा है और एक और लाइन इसके ऊपर से ही जा रहा है, तो ये लाइन मेरा क्या हो जाता है, संपाती हो जाता है। ओके, तो ऐसे लाइन को क्या कहते हैं, हम संपाती कहते हैं।
चलो चलो क्या करना है हमको, पहले तो यहां पर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे। अगर मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन आपस में, इंटरसेक्ट कर रहा है, दो लाइन चाहिए, तो दो लाइन क्या हो गया मेरा, यहां पर ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गया मेरा। और ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0, ये मेरा दूसरा लाइन हो गया। ओके, तो क्या कर रहा है यहां पर, इंटरसेक्ट करने का बात कर रहा है। तो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं, इंटरसेक्ट करना है हमको। ये हो गया मेरा, और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है ना। एक लाइन क्या है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है। ये मेरा क्या है, ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, ये मेरा L1 है और ये मेरा L2 है। ओके, यहाँ पर L1 मेरा ax1 है प्लस by1 प्लस c1 दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, सबसे पहले ये जानना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट पर, तो ऐसे कंडीशन में कौन सा कैसा सॉल्यूशन होगा, मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और ये मेरा a1 इस कंडीशन में a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। क्या होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। पहला तो क्या जाने, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, हो गया। और ये क्या होगा, मेरा एक यूनिक सोल्यूशन होगा, और मेरा इसके फॉर्म में होना चाहिए। अगर a1 बाई a2 दो लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, ओके ना। अगर यहाँ पर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये मेरा क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन आपस में एक पॉइंट। अगर यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, अनदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो a1 बाई a2 निकालते हैं, 5 बाई 2 हो गया और 3 बाई 1 हो गया। क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो इसकी सहायता से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा मेरा, ये मेरा होगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पर, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। ओके, ये मेरा हो गया यूनिक सोल्यूशन। और अगर ऐसा टर्म में हो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो लाइट चली गई है, हाँ ओके, सब सही है। क्या है मेरा, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के फॉर्म में हो, तो ये मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। इसे कहते हैं हिंदी में संगत। ये मेरा क्या होगा, संगत अविरोधी। ये हो गया मेरा। अब चलते हैं, ये मेरा पहला आप लोगों को बताए थे कि यहां पर दो लाइन है, ये दिया हुआ पहला लाइन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और अनदर लाइन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो लाइन दिया हुआ है। अगर
क्या कर रहा है, सबसे पहले इंटरसेक्ट कर रहा है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को बताया क्या था मेरा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया। और ये मेरा कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्यों यूनिक सोल्यूशन होगा, आप लोगों को बता दिए। अगर यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इसके फॉर्म में आ जाए तो डायरेक्ट हम फाइंड कर लेंगे कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर ऐसा नहीं आएगा इस कंडीशन का, ओके, तो ये मेरा यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, सिंपल। तो चलते हैं, और क्या बताए थे, ये मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होना चाहिए, अगर इसके टर्म में होगा तो ये मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब चलते सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर कह रहा है यदि टू लाइन आपस में पैरेलल हो तो क्या होगा। देखो, दो लाइन पैरेलल चाहिए हमको, दो लाइन ये हो गया, और पैरेलल चाहिए। ये हो गया मेरा पहला लाइन, ये हो गया मेरा दूसरा लाइन, ये मेरा हो गया। क्या हो गया, अगर दो लाइन, यहां पर क्या है मेरा, एक L1 है और ये मेरा L2 है, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हो तो उस समय क्या होगा मेरा, a1/a2 किसके फॉर्म में होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, इसके फॉर्म में होगा। अगर, और क्या होगा मेरा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो क्या होगा मेरा, नो सोल्यूशन होगा, और इसके फॉर्म में होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सॉरी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसके फॉर्म में होगा। और ये मेरा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अगर डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला गया है एक इनकंसिस्टेंट, मतलब एक इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, तो बताइए कि क्या ये लाइन क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो मेरा क्या होगा, दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। इनकंसिस्टेंट, ये मेरा हो गया इनकंसिस्टेंट, सेकेंड नंबर। अब चलते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है मेरा, दो लाइन आपस में संपाती हो, मतलब को इंसिडेंट हो। चलते हैं, दो लाइन चलो चलते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, एक बार ये लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन है, ठीक ना, एक लाइन ऐसे जा रहा है, उसके बाद एक लाइन उसके ऊपर से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा, को इंसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, को इंसिडेंट, ये मेरा हो जाएगा को इंसिडेंट। संपाती जिसे कहते हैं। ओके, ये हो गया मेरा को इंसिडेंट जिसे संपाती कहते हैं। तो ये किसके फॉर्म में होना होगा, ये मेरा होगा a1 इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसके फॉर्म में होगा। तो ये मेरा होगा एक, अगर इसके फॉर्म में है तो ये मेरा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और ये मेरा कंसिस्टेंट होगा। कैसा कंसिस्टेंट होगा, आश्रित
संगत, कंसिस्टेंट होगा लेकिन आश्रित होगा, ये अविरोधी होगा। ओके, क्या है यहां पर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। ये अगर कोई इंसिडेंट है, दो लाइन आपस में कोई इंसिडेंट है, तो क्या होगा, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 के फॉर्म में होगा। ओके, तो इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन कितना होगा, ये मेरा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये मेरा होगा कंसिस्टेंट, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहां पर है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो क्या करना है, इस कंडीशन को हमें बीजीय, गणितीय और ग्राफिकीय रूपों में व्यक्त करना है। मतलब आफ्ताब सेज टू हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है कि 7 years ago I was 7 times your age, कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। और कहता है 3 वर्ष फ्रॉम नाउ आई विल बी ओनली 3 times ऑफ योर एज, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहूंगा। ओके, तो क्या एक्सप्रेस करना है हमको, सिचुएशन इन एल्जेब्रिक और ग्राफिकल फॉर्म्स। ग्राफिकल फॉर्म में हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, और एल्जेब्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर एज फाइंड नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, और ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ सबसे पहले, सपोज दैट द एज ऑफ आफ्ताब X years, मेरा क्या हो जाएगा, X years दिया हुआ है। और क्या होगा, डॉटर ऑफ आफ्ताब, द एज ऑफ पहला ये हो गया मेरा, एज ऑफ आफ्ताब दिया हुआ है X years। एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, कहने का मतलब क्या रहा है कि मेरा आफ्ताब का उम्र क्या है, मेरा X वर्ष है, तो उस समय उसकी पुत्री के वर्ष कितना होगा, Y वर्ष, ये मेरा होगा Y वर्ष। ये हो गया। अब चलते हैं, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 7 years ago I was 7 times your age, तो 7 लिखते हैं, 7 साल पहले आफ्ताब का एज कितना है, 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, मेरा X - 7 years हो जाएगा। और 7 साल पहले आफ्ताब का डॉटर का एज कितना हो जाएगा मेरा, आफ्ताब की डॉटर
का एज मेरा क्या हो जाएगा, y माइनस 7 ईयर्स हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 7 साल पहले आफ्ताब का उम्र क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि x माइनस 7 हो जाएगा। पहले हमने क्या माना, x माना, और दूसरा बार क्या माना, उसके पुत्री की आयु y वर्ष। ओके, तो क्या होगा, 7 साल पहले आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष, और 7 साल पहले आफ्ताब की पुत्री की एज कितना हो जाएगा मेरा, y माइनस 7 ईयर्स। ओके, तो क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि 7 years ago I was 7 times your age। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। चलो, आफ्ताब की आयु जो है वो 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का आयु। ये मेरा हो गया इक्वेशन, यहां पर y होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस 7y माइनस 49, ये हो गया, x माइनस 7 हो जाएगा, और मेरा क्या था, 7y माइनस 49, ये मेरा हो गया। तो क्या करेंगे, यहां पर दोनों वेरिएबल को एक साथ ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y, और ये मेरा हो जाएगा माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा आ गया पहला इक्वेशन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के पास। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद कह रहा है, 3 years ago from now I will be only 3 times your age। चलते हैं, 3 वर्ष बाद ओके, 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब क्या हो जाएगा, मेरे x वर्ष था पहले, अब क्या होगा, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 3 वर्ष, ये हो गया मेरा। वैसे ही आफ्ताब की पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा मेरा, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा मेरा, y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि 3 years from now I will be only 3 times your age। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र उसकी पुत्री की उम्र से 3 गुना हो जाएगा। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र हो गया उसकी पुत्री की उम्र से 3 गुना, जो y प्लस 3 हो गया, यहां पर ये हो गया। तो इससे जरिए हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, x प्लस 3 हो जाएगा यहां पर 3y प्लस 9। अब दोनों वेरिएबल एक साइड कर देते हैं, x माइनस 3y 6 हो जाएगा, यहां पर हो गया, 3 इस साइड गया तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले एक्सप्रेस करें सिचुएशन, एक्सप्रेस दिस सिचुएशन इन एल्जेब्रिक फॉर्म। तो हम लोग क्या कर लिए, एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। पहला आ गया x माइनस 7y माइनस 42, और सेकेंड आया x माइनस 3y इक्वल टू 6। ओके, ये मेरा हो गया एल्जेब्रिक फॉर्म। अब क्या करते हैं, इसे हम ग्राफिकल फॉर्म में क्या करना है, ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन से, मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y
इक्वल टू -42। ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या करना है हमको, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो बॉक्स बना लेते हैं। ये मेरा हो गया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को बॉक्स बनाना है। ये मेरा हो गया। चलते हैं, क्या करना है, पहला इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 7y इक्वल टू -42। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहां पर x और y दो वेरिएबल है। ओके, तो सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले हम यहां पर x को क्या करेंगे, x इक्वल टू 7y को उस साइड भेज देंगे, तो प्लस में हो जाएगा 7y माइनस 42। अब क्या करना है हमें, अगर यहां पर अगर x का वैल्यू, y का वैल्यू 7 रखें, तो यहां पर y का वैल्यू 7 रखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा मेरा, 7 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 49 में से 42 घटाना है, मेरा आ जाएगा 7। अगर y का वैल्यू हम 7 रखेंगे, ओके, तो मेरा क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा x का वैल्यू। ये मेरा पहला हो गया। अगर सेकेंड में क्या करें, अगर y का वैल्यू हम 5 रखते हैं, y का वैल्यू हम 5 रखते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, मेरा x का वैल्यू आ जाएगा, यहां पर पहला कंडीशन में हम y का वैल्यू 7 रखें, ओके, इसमें क्या आ गया मेरा, x का वैल्यू 7। अगेन क्या करते हैं, y का वैल्यू हम 5 रखते हैं, तो 7 × 5 = 35 माइनस 42 कितना हो जाएगा मेरा, -7 हो जाएगा। ये मेरा हो गया -7। अब क्या करते हैं कि अगर x का वैल्यू यहां पर 0 रखें, यहां पर x का वैल्यू अगर 0 रखें, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा मेरा, 7y प्लस 42 हो जाएगा। यहां पर 0 है तो -42 इस साइड आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा 7y प्लस 42। तो क्या हो जाएगा, 42 डिवाइड बाई 7, तो आ गया मेरा 6। तो 0 रखने पर, x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू मेरे को मिल जाता है 6। अगर y का वैल्यू भी 6 रखेंगे डायरेक्ट इसमें, तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। 6 × 6 7 × 6 इक्वल टू 42 होता है, 42 माइनस 42 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले तो क्या करना है, हमें बॉक्स में कन्वर्ट कर लेना है, ये वाला बॉक्स में। ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कर लिए। अब चलते ग्राफ नोटेशन में, क्या करेंगे, ये हो गया मेरा। अब XY प्लान बना रहे हैं हम लोग। ये हो गया मेरा XY प्लेन।
ठीक है, चलते हैं। और यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर डिनोट कर लेंगे। यहां पर दिया हुआ मैक्सिमम वैल्यू 7 है। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर x का, यहां पर मेरा x हो गया और ये मेरा हो गया -6 और ये मेरा हो गया y और ये हो गया मेरा -y। यहां पर देखना है मैक्सिमम वैल्यू कितना है मेरा, x का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखते हैं यहां पर दिया हुआ -x में x का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ये हो गया मेरा। और देखिए यहां पर y का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, यहां पर y का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, यहां पर मेरा 7 है। ओके, तो 7 टाइम्स आएंगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 1 ये हो गया मेरा। ओके, तो देखो यहां पर सबसे पहले ये पहले हम कर लेंगे ये प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स बना लेना है। पहले तो इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, 2 इक्वेशन आ गया मेरे को। अब पहले इक्वेशन लेकर सबसे पहले बॉक्स फॉर्म में करके x और y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर अगर x का वैल्यू 7 रखिए तो y का वैल्यू कितना आएगा। ओके, ये हो गया मेरा। और उसके बाद क्या करेंगे, सब उसके बाद मेरा होगा ग्राफ बनाना। ग्राफ बना लेंगे एक्स वाई प्लेन। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू चूज करेंगे कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मेरा 7 है, तो इसलिए मैक्सिमम लाइन कितना, पॉइंट कितना करेंगे, 7 तक पॉइंट करेंगे। और यहाँ पर y का मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 7 तक। हो गया। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया कलर। ओके, तो क्या करना है उसके बाद, यहां पर x का वैल्यू 7 है तो y का वैल्यू 7 आता है। अब यहां से मेन प्रोसेस होता है, मेन वर्क जो होता है यहां से होता है। यहां पर क्या होगा, x का वैल्यू मेरा 7 है, यहां पर इसको डिनोट कर लेते हैं पॉइंट, और y का वैल्यू भी क्या हो गया मेरा, 7 हो गया। ये मेरा हो गया x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 7, ये हो गया। ओके, इसको इरेज कर लेते हैं, ये हो गया। और क्या कर रहा है, यहां पर x का वैल्यू -7 है तो y का वैल्यू 5 है, तो देखते हैं यहां पर -7 यहां पर है और y का वैल्यू मेरा 5 कहां पर है, यहां पर 5 के सामने वाला पॉइंट यहां पर होता है। ओके, अगर यहां पर x का वैल्यू -7 है तो y का वैल्यू 5। ओके, ये यहां पर हो गया। और कह रहा है अगर x का वैल्यू 0 है, यहां पर 0 पॉइंट है। ओके, तो y का वैल्यू कितना है, 6 है। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 6 है यहां पर। और क्या कह रहा था कि सबसे पहले देखो x का वैल्यू पुट करना है यहां पर 7 और y का वैल्यू 7 है, तो यहां पर 7 हो गया, तो x के सामने वाला 7 पॉइंट को डिनोट करना है हमको, पॉइंट करना है, ये होगा। इसमें पहला काम हो गया। क्या किया, सबसे पहले x का वैल्यू 7 देखा, तो उसके बाद यहां पर पॉइंट किए x का वैल्यू, और क्या कर रहा, y का वैल्यू 7 है, तो y का वैल्यू 7 है तो y का सामने वाला, x के सामने वाला y को 7 पॉइंट कर लिए। ओके, ये हो गया। अब सेकंड क्या किया हमने कि -7 है यहां पर, x का वैल्यू -7 है तो y का वैल्यू कितना लिया, 5, तो मेरा क्या आ गया, 5 के सामने वाला यहां पर पॉइंट हो गया। हो गया।
अब क्या करें, थर्ड नंबर y का वैल्यू कितना है और x का वैल्यू मेरा 0 है, तो y का वैल्यू मेरा 6 आया। हो गया। तो क्या करना है, यहां पर इस वाले पॉइंट को और ये वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस लाइन को आपस में, इस पॉइंट को लाइन के मिला देंगे, आपस में लाइन में मिला देंगे। तो चलते हैं, ये हो गया मेरा, ये मेरा लाइन हो गया, हो गया। ओके, तो ये मेरा क्या आया था 7 7, ये मेरा आया था 0 6, ओके, और ये मेरा क्या आया था -7 5, ये मेरा लाइन आ गया। ओके, तो क्या क्वेश्चन में कह रहा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग पहला तो क्या किए, सबसे पहले अलजेब्रिक फॉर्म में कर दिए, आ गया। उसके बाद ग्राफिकल फॉर्म में हो चुका है, जो कि ग्राफिकल फॉर्म ऐसा होगा। समझ में आ गया? हमें उम्मीद होगा कि आपको सिंपल वर्ड में समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये मेरा हो गया ग्राफिकल फॉर्म। और इस लाइन में क्या चीज छूट जाता है, क्या चीज इसमें करना है। सबसे पहले ये लाइन हुआ, तो किसका लाइन है, तो मेरा क्या है x - 7 का 7y - 42, ये लिख लेना है आपको इस लाइन का ग्राफिकल फॉर्म में। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, हो गया, ये हो गया। अब मेरा सेकेंड इक्वेशन बोल रहा है, सेकेंड इक्वेशन, मेरा सेकेंड इक्वेशन है x - 3y = 6। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्लाइड ले लेते हैं, ये हो गया मेरा, क्या था मेरे को यहां पर, यहां पर मेरा क्या हुआ, x - 7y = -42 का जो मेरा ग्राफिकल फॉर्म ऐसे कर दिए लाइन में, हो गया मेरा। अब सेकेंड इक्वेशन को करते हैं। सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या है, मेरा सेकेंड इक्वेशन है कि x - 3y = 6। सेम वैसा ही प्रोसेस करना है, x - 3y = 6 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, हमें बॉक्स बनाना है। क्या, ये हो गया मेरा x हो गया, ये y हो गया। ओके, तो क्या करें कि अगर यहां पर क्या करना है, सबसे पहले ये बॉक्स बन गया, फर्स्ट ऑफ बॉक्स बन गया। सेकेंड क्या करना है, x = y को उस साइड भेज देना है, 3y + 6 हो जाएगा, माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करना है, अगर यहां पर छोटा वैल्यू पुट करना है, सबसे पहले यहां पर अगर हम y का वैल्यू -3 रखें, तो -3 रखते हैं y का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा मेरा, -3 रखने पर y का वैल्यू x = कितना हो जाएगा, -3 × 3 + 6, तो -6 + 6 = 0। y का वैल्यू -3 रखने पर, -3 रख लेते हैं, तो क्या आ गया मेरा, 0 आ गया, हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, y का वैल्यू हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, y का वैल्यू हम 0 रखते हैं। तो y का वैल्यू हम जब 0 रखेंगे, 3 × 0 + 6 क्या आ जाएगा मेरा, 0 + 6 = 6।
y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू हमें 6 मिलता है। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम y का वैल्यू -2 रखते हैं, क्या रखेंगे, यहां पर -2 होगा तो यहां पर -9 हो जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। ये होगा मेरा -3। ये होगा मेरा 9 हो जाएगा। -9 + 6 = -3 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू हम -3 रखेंगे तो मेरा 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, +6 -3 हो जाएगा। उसके बाद हम y का वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं, सपोज ये हो गया, y का वैल्यू -2 रखें तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 × 3 + 6, तो -6 + 6 तो 0 आ जाएगा। ये हो गया मेरा। ओके, तो क्या हो गया मेरा, अगर y का वैल्यू हम -2 रखते हैं, -2 रख दिए तो x का वैल्यू कितना आया, 0 आ गया। ओके, ये हो गया मेरा। तो चलते हैं, यहां पर दिया हुआ x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -3। तो क्या करना है, सबसे पहले यहां पर x का वैल्यू 0 है और मेरा y का वैल्यू -3 है। यहां पर x का वैल्यू 0 हो गया और y का वैल्यू मेरा -3 है, -1, ये हो गया, ये मेरा हो गया -1, -2, -3, -4, -5। क्या है मेरा, y का वैल्यू कितना है, मेरा -3 हो गया। ओके, अब सेकेंड कर रहा है, सेकेंड क्या कर रहा है, x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू मेरा कितना है, 6 है, यहां पर 6 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू मेरा 0 हो गया। चलो हो गया। अब सेकेंड क्या कर रहा है, थर्ड क्या कर रहा है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू मेरा -2 है। यहां पर अगेन x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू मेरा -2 है। ये हो गया मेरा। सबसे पहले देखेंगे हम, यहां पर हमें जीरो और -2, ये हो गया। यहां पर तो गलत लिख दिए, यहां पर क्या होगा, सबसे पहले y का वैल्यू अगर -3 रखे हैं तो x का वैल्यू भी -3 आना चाहिए, तो यहां पर गलत कर दिए। x का वैल्यू कितना आएगा मेरा, -3 आएगा, यहां पर ये होगा। ओके, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर क्या किए थे, x का वैल्यू -3 रखे थे। यहां पर x का वैल्यू -3 है तो y का वैल्यू मेरा -3 होगा, ये वाला पॉइंट नहीं होगा यहां पर। ओके, तो क्या होगा मेरा, ये दिख रहा है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है और ये मेरा है 6 वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट से एक लाइन क्रिएट हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है, 2 हो गया। ओके, अब क्या करना है, 6 के पास जाना है हमें, ये हो गया, ये हो गया, ये मेरा लाइन बनकर तैयार हो गया। यहां पर क्या, कौन सा पॉइंट था मेरा, 6, 0। ओके, और यहां पर मेरा कौन सा पॉइंट है, -3, -3, ये हो गया। और मेरा क्या, कौन सा पॉइंट है यहां पर, मेरा यहां पर 0, -2 पॉइंट है। और ये मेरा जो इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है मेरा, x - 3y, क्या था मेरा, x - 3y = 6, ये मेरा हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन का पहले तो क्या किया, सबसे पहले एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद ग्राफिकल फॉर्म रिप्रेजेंट कर लिए। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर। ठीक है,
ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। ओके, बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय, गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये हो गया मेरा। तो a coach of a cricket team bought a 3 bats and 6 balls of for a 3,900 and later he bought another bat and 2 balls of the same type of for 1,300. Express this situation algebraic form and geometric form. ये हो गया मेरा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदे। तो क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले। वैसा ही सेम क्वेश्चन है। क्या करना है हमको? एक एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक ज्योमेट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सपोज माना कि एक बल्ले का मूल्य, द प्राइस ऑफ 1 बॉल, क्या हो जाएगा मेरा? 100 रुपए हो गया। और एक बैट का मूल्य, बल्ला हो गया, गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य वाई रुपए हो गया। ये मेरा हो गया। अब चलते हैं। कह रहा है कि 3 बल्ला है, तो 3 बल्ला है तो जाहिर सी बात है 3x हो जाएगा, और 6 गेंद है तो 6y हो जाएगा। तो चलते हैं 3x + 6y का मूल्य कितना है? टोटल 3900 रुपए मेरा मूल्य हो गया। और इसमें देखो तो 3 कॉमन दिख रहा है। हाँ, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। x + 2y, ये मेरा हो गया 3900 हो गया। और 3 को इस साइड भेज देंगे, डिवाइड होकर कट जाएगा। 3900 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा मेरा? 1300। ये मेरा आ गया। तो फाइनली मेरा जो इक्वेशन आया है x + 2y = 1300, ये मेरा जो हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या कर रहा है कि 2 गेंद, एक बल्ला, तो एक बल्ला मेरा क्या हो गया? x हो गया। ओके, एंड 2 गेंद, 2 बॉल है तो 2y हो जाएगा। ओके, और मेरा क्या कह रहा है कि 1300 रुपए में खरीदना है। कितना में? 1300 रुपए खरीद ली। ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो मेरा क्या हो गया? सबसे पहले हम एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब ये आपको दिख रहा होगा कि सेम इक्वेशन है, तो जाहिर सी बात है अगर सेम इक्वेशन, सेम लाइन का सेम इक्वेशन है, तो क्या होगा? एक लाइन ऐसे है और उसके ऊपर ही एक और लाइन है, तो ये मेरा कौन सा लाइन हो जाएगा? को इंसिडेंट हो जाएगा। 2 लाइन आपस में एक ही लाइन पर इंसिडेंट है, तो क्या हो जाएगा मेरा? को इंसिडेंट हो जाएगा। तो चलिए इसको ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले एक का ग्राफ बना लेंगे, तो उसकी सहायता से हम बना लेंगे सेकंड का। तो क्या है मेरा? सबसे पहले ग्राफ बनाना है। स्पेस नहीं रह पाएगा, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले डिलीट। ये हो गया।
ये हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहां पर दिया हुआ है कि सबसे पहले इक्वेशन x प्लस 2y है। चलते हैं, यहां पर मेरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बॉक्स बनाना है। यही है ना, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स बना लेते हैं। ये मेरा बॉक्स हो जाएगा, x और y, और क्या बोले थे कि x को यहां पर एक जगह फिक्स कर लेना है और y को उस साइड भेज देना है, 300 माइनस 2y। अब क्या करेंगे यहां पर, अगर हम यहां पर y का वैल्यू 300 पुट करते हैं, y का वैल्यू यहां पर 300 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 300 माइनस 1300 माइनस 600, कितना मिल गया हमें, 700। y का वैल्यू 300 पुट किए तो x का वैल्यू मेरे मिल गया 700। ये मेरा हो गया। अब सेकंड क्या करते हैं, यहां पर फर्स्ट स्टेप हो गया ये। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, y का वैल्यू अगर हम यहां पर 400 पुट करते हैं, 400 पुट करते हैं, 2 इंटू 400, टोटल कितना हो गया, 800 हो गया। तो 500, अगर y का वैल्यू हम 400 पुट किए तो मेरा क्या आ गया, मेरा 500 आ गया। ये हो गया। ओके, अगर हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, y इक्वल टू, अगर हम y का वैल्यू यहां पर 400 पुट कर लिए, 500 पुट करेंगे तो क्या होगा, 500 पुट कर लेते हैं, 300 माइनस 500, 1300 माइनस 1000, कितना आ गया, 300। तो y का वैल्यू 500 पुट करने पर x का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 300 मिल गया। ये मेरा मिल गया x का वैल्यू। अब चलते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू 700 है और y का वैल्यू 300 है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले आपको क्या देखना है कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 700 है, और y का मैक्सिमम वैल्यू 500 है। तो इसी के हेल्प से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहां पर x का मैक्सिमम कितना है, 700, 100 से स्टार्ट कर लेते हैं, 200, 300, 400, 500, 600, 700, और y का क्या है मेरा, 100, 200, 300, 400, 500। ये मेरा हो गया y का, मेरा x हो गया यहां पर, ये मेरा y हो गया। अभी फिलहाल हमें x और y का जरूरत है, इसलिए हम x y ले रहे हैं। ओके, चलते हैं। क्या कह रहा है यहां पर, x का वैल्यू 700 है तो y का वैल्यू 300 है। x का वैल्यू 700 है तो x का वैल्यू यहां पर 700 है, तो y का वैल्यू 300 है। तो इसके सामने यहां पर आएंगे, यहां पर तो क्या हो जाएगा मेरा, 300, यहां पर पॉइंट कर लेते हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट कर रहा है, x का वैल्यू मेरा 500 है तो y का वैल्यू मेरा 400 है। x का वैल्यू मेरा 500 है यहां पर, तो y का वैल्यू मेरा कितना है, मेरा 400 है। चलते हैं, तो x का वैल्यू मेरा 500 है तो y का वैल्यू मेरा 400 है, यहां पर हो जाएगा पॉइंट। अगेन क्या कह रहा है, अगर x का वैल्यू 300 है तो y का वैल्यू मेरा 500, यहां पर 300, तो मेरा कितना आ जाएगा, 500 बोल रहा है। तो यहां पर एक लाइन क्रिएट हो रहा है,
कौन सा लाइन क्रिएट हो रहा है? ये वाला लाइन, ये लाइन क्रिएट हुआ। ओके, ये मेरा एक लाइन बन गया। ये मेरा क्या हो गया? 700, 300। ये मेरा कौन सा हो जाएगा? 500 है और मेरा 400 है। मेरा 300 है और ये मेरा 500 है। ये मेरा हो गया, हो गया। तो ये मेरा एक लाइन बन गया है। और कह रहा है सेकेंड इक्वेशन में चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन वाला हो गया, सेकेंड इक्वेशन सेम है, तो मतलब कह रहा है कि सेकेंड इक्वेशन इसी लाइन पर जाएगा। ओके, तो एक लाइन पर सेकेंड इक्वेशन भी आएगा, यहां पर भी सेकेंड इक्वेशन का यही हो गया। ओके, तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा? कोइंसिडेंट हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा हो चुका है। तो यहीं तक रखते हैं क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।